अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आप सबकी बहुत फरमाइश पर, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये डिमांड की, फरमाइश भी की कि प्लीज़ आप कोई हर्बल रेसिपी लेकर आएँ जिससे हमारा वेट भी लूज़ हो, अच्छे तरीके से सेहत भी बहाल रहे, स्किन भी ग्लो करे और हम जो मल्टीविटामिन्स यूज़ करते हैं उनसे भी हमारी जान छूट जाए। तो जी आप सबकी ख्वाहिश पर, आप सबकी फरमाइश पर आज मैं लेके आई हूँ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी जिसमें आप 2 वीक्स में 2 केजी वेट लूज़ करेंगे और इसी तरह पूरे मंथ में आप 4 केजी। और आपको ज़्यादा वर्कआउट करने की भी ज़रूरत नहीं। ये उन लोगों के लिए कि जो कि ऑफिस में वैसे ज़्यादा बैठे रहते हैं और वर्कआउट नहीं प्रॉपर कर पा रहे, और जैसे कि मौसम भी सर्दी का है, कुछ हाउसवाइफ के वो घर से नहीं निकल पाती अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, तो ये रेसिपी काम करेगी उन सब पे। तो जी चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, क्योंकि मुझे पता है आपने रेसिपी अदरवाइज़ पूरी नहीं देखनी, क्योंकि आपने कहना है कि ये एज लाइक कोई कहानी ही सुना रही हैं। तो ये कहानी नहीं है, ये वाकई में मैजिक की तरह काम करेगी। तो चलिए जी बढ़ते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है मोरिंगा पाउडर 4 टेबल स्पून। ये मोरिंगा पाउडर, इसे सुहांजना पाउडर भी कहते हैं, ठीक है। और अदरक पाउडर मैंने लिया है, इसे सौंठ पाउडर भी कहते हैं। ये डिफरेंट उसमें आपको मिल सकता है। आपको ये सब चीज़ें पंसार से इजीली अवेलेबल होंगी। अदरक पाउडर मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून। दालचीनी पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून। लहसुन पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। और काली मिर्च पाउडर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून, यानी कि हाफ टेबल स्पून। और इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे हम शहद के साथ। तो चलिए जी सब चीज़ों को हम करते हैं मिक्स, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका नेक्स्ट प्रोसेस। सबसे पहले बाउल में हम ऐड करेंगे मोरिंगा पाउडर 4 टेबल स्पून। ये देखें, आपने इस तरह से इस क्वांटिटी में इसको ऐड करना है। और जो लोग ज़रा गर्म मिजाज ज़्यादा हों या वो ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि गर्म हों वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो मोरिंगा पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, मसलन 3 टेबल स्पून कर दें। इस तरह जी अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के इक्वल अदरक पाउडर। ये थोड़ा सा हम इसमें और ऐड कर देंगे। और इसके बाद जी अब हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी पाउडर 2 टेबल स्पून। ये दालचीनी पाउडर और ये बाकी चीज़ें भी जो हमने इसमें ऐड की हैं, ये तो मैंने 1 टेबल स्पून ही लिया था। लहसुन पाउडर अगर अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। कोशिश करें कि ये आप खालिस लें, ये आपके खून को पतला रखेगा। और अब हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे जी काली मिर्च। काली मिर्च ऐड करने का मकसद ये आपकी बॉडी में फ़ैट को डिपॉजिट नहीं होने देती, यानी चर्बी को नहीं जमने देती। दालचीनी का भी यही काम है। और वैसे भी अगर आप ये सब चीज़ें सर्दी में वैसे भी लेते रहेंगे तो इससे आपके जिस्म में दर्दें भी नहीं होंगी और नज़ला ज़ुकाम और वायरल इन्फेक्शंस वगैरह जितने भी होते हैं आप उससे बचे रहेंगे। तो चलिए जी अब हम करेंगे इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स। ये मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल की है, जिससे 2 वीक्स में मैंने 2 केजी वेट लूज़ भी किया है। और पराठे भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं मुकम्मल डाइट पे चली गई हूँ। आप लोग भी ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब इसकी बॉल्स बनाने के लिए और बाइंडिंग करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे हनी। हनी भी आपका खालिस होना चाहिए। पहले हम इतना ही ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। इसकी क्वांटिटी अभी कम है और ऐड करेंगे। जी तो जनाब अब हम इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसे आपने रनी फॉर्म में नहीं करना, बस इस तरह से आपका ये होना चाहिए कि इससे आपकी टैबलेट अच्छी सी बन जाए।
इसको आप चाहें तो इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह टैबलेट बनाने से ये होगा कि सबका एक ही साइज़ होगा और आपको अपनी मेडिसिन की क्वांटिटी का पता होगा कि आपने कितनी खानी है। अदरवाइज़ आप ज़्यादा या कम लेते रहेंगे, नहीं आइडिया हो पाता। तो जी हम इसकी बना लेंगे टैबलेट, क्योंकि वो खानी भी आसान है। आप उसे ड्राई कर लेंगे, बस मुंह में रखा और आपने पानी पी लिया, और आप उसे कहीं भी साथ भी लेके जा सकते हैं। ये भी नहीं होगा कि जी हमने मेडिसिन भूल गए तो नहीं खा सके। तो जी मिक्सचर हमारा अच्छा सा रेडी हो गया है। अब हम इसकी बनाएंगे टैबलेट। ये देखें, इतनी सी हम क्वांटिटी लेंगे। कोशिश करें कि आप लोग ग्लव्स पहन लें, अगर ग्लव्स नहीं हैं तो फिर आप अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें। इस तरह से हम इसकी सारी बॉल्स बना लेंगे और फिर इनको, आजकल जैसे कि विंटर है तो 12 से 14 घंटे लगेंगे ड्राई होने में, तो इन्हें साए में ही ड्राई करना है। आपने कहीं उठा के इसे धूप में नहीं रखना कि जाकर धूप में रख दें या ओवन में रख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना, ताकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें रहें। तो जी सबसे पहले हम इसकी बॉल बना लेंगे और फिर इसे इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये कैप्सूल फॉर्म में आ जाएगी। आपकी जितनी क्वांटिटी आप खा सकते हैं इजीली, आप इतनी क्वांटिटी में ही अपनी टैबलेट बनाइएगा। तो चलिए जी मैं बनाती हूँ बाकी की टैबलेट्स भी। तो जनाब टैबलेट्स हमारी बन चुकी हैं। मैंने कैप्सूल फॉर्म बनाई है, आप राउंड फॉर्म में बना लें या आप माजून की फॉर्म में इसे हाफ टी-स्पून खा लें, तो हर तरह से ही आपके लिए बेहतर है। अब हम इन्हें 12 से 14 घंटे के लिए साए में ही ड्राई करेंगे और फिर इन्हें एयर टाइट जार में रख देंगे। तो चलिए जी अभी हम वेट करेंगे 12 से 14 घंटे का, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगी डायबिटिक पेशेंट के लिए हम इसको कैसे तरतीब देंगे, और फिर उसके बाद आपको मिकदार खुराक भी बताऊंगी। जनाब 12 से 14 घंटे गुजर चुके हैं। ये देखें हमारी टैबलेट्स रेडी हो गई हैं। इन्हें मैंने थोड़ा सा रोल करके मोरिंगा पाउडर में फिर इन्हें बाइंड किया था, तो ये बड़ी अच्छी सी टैबलेट्स रेडी हैं। अब इसकी मिकदार खुराक मैं आपको बताती हूँ। एक आप खाली पेट लेंगे सुबह नीम गर्म पानी के साथ, और एक लेंगे शाम 5 बजे। तो जनाब इसके साथ जो आपने परहेज़ करना है, चावल की क्वांटिटी कम कर दें, क्योंकि ये नहीं मैं कह रही कि चावल बिल्कुल छोड़ दें, बस लेकिन क्वांटिटी और पोर्शन कंट्रोल करके आप खाएं। बादी चीज़ें थोड़ी कम करें, फ्राइड चीज़ें कम करें, क्योंकि तो जनाब ये एक टैबलेट ही है, एटम बम नहीं कि जो जाके बस फ़ौरन से हर चीज़ का सफाया कर देगी। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन आप इसे 6 वीक देंगे तो इंशाल्लाह आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। आपने लेकिन इसकी मिकदार खुराक इससे ज़्यादा नहीं करनी, 2 टैबलेट ही लेनी है। लेकिन अगर आपका वेट 60 और 70 के दरमियान है तो फिर आपके लिए एक टैबलेट इनफ है। अब चलिए जी इसे हम करते हैं जार में शिफ्ट, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि बाकी के तो बाकी जो हमारा मिक्सचर था उसका हमने क्या किया, उसका हमने ये किया कि उसे हमने जार में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि सब लोगों को पसंद नहीं होता कि वो ऐसी टैबलेट खाएं, क्योंकि बहुत से ज़ाहिर है कुछ लोग नाजुक मिजाज होते हैं, उनके गले में फंस जाए, कुछ और हो जाए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप माजून की फॉर्म में हाफ़ टी स्पून सुबह और हाफ़ टी स्पून शाम में इस्तेमाल कर लें। इसमें सारी हर्बल चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे आपको नुकसान पहुँचे। आप बेफिक्र होकर ये इस्तेमाल करें और फिर मुझे इसका फ़ीडबैक दें। और थर्डली अब हम चलेंगे इस पाउडर की तरफ। तो जी सब फिर मेरे जो हैं पेशेंट भी और कुछ जानने वाले भी ऐसे कि वो कहेंगे कि आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया डायबिटिक पेशेंट्स को। तो जी आपको मैंने बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। आप इसे लेंगे पाउडर फॉर्म में। अगर पाउडर फॉर्म में नहीं ले सकते, मार्केट में खुले ये कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं, तो आप मार्केट से कैप्सूल लें, कैप्सूल भरें, और एक कैप्सूल आप सुबह ले लें, एक शाम ले लें। और ये डायबिटिक वालों के लिए तो बहुत अक्सर नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल करें। आपकी जो भी इश्यूज़ होंगे वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे।
तो जी मैं बता दूं, इसमें ज़ाहिर है मोरिंगा है वो करेगा मल्टीविटामिन का काम, एंटीऑक्सीडेंट है। इसी तरह जो अदरक का इस्तेमाल करेंगे, अदरक हमने इसमें ऐड किया तो अदरक जोड़ों में होने वाली दर्द और सोजिश का ताकतवर इलाज है। इसी तरह दारचीनी दर्द और सोजिश के असरात दारचीनी में भी पाए जाते हैं और ये बहुत सेहतमंद असरात के हामिल है। मैदे और आंतों के बिगाड़ में भी बहुत मुफीद है। और जो लोग स्पेशली डायबिटिक होने की वजह से या वैसे भी जो बहुत लेज़ी होते हैं, अगर वो दारचीनी का इस्तेमाल अपने सिंपल दारचीनी और अदरक का इस्तेमाल भी अपने खाने में बढ़ा दें तो वो भी उनके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि दारचीनी में ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं बल्कि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। इसके साथ ही टाइप 2 डायबिटिक के मरीज़ों में मुज़र सेहत कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी कम कर देती है। कैंसर में भी अदरक का क्या कमाल किरदार है, इसके बारे में आप थोड़ा सर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं बताऊंगी तो आपने बस टक टक करके बस वीडियो को साइड पे करना है, इतना मुझे पता है आप नहीं सुनेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो इसमें बाकी जो लहसुन है वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगा। और लहसुन भी जी जनाब ये एंटी कैंसर के तौर पे इस वक्त इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है और ये काम भी एंटी कैंसर का ही करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो ये उनको रिमूव कर देता है। और फिर इसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर और आम सर्दी ज़ुकाम को भी दूर करने में हेल्प करता है, खून को पतला कर देता है, जिससे आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। तो इसके अलावा बादीपन, जिस्म में ये रिया की वजह से दर्दें, या मसलन कुछ लोगों को बैठे बैठे ऐसे ही दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं या कहीं से मसल पुल हो जाता है, तो ये उन सब के लिए बेहतरीन चीज़ है। आप इसे इस्तेमाल करें, मुझे इसका फ़ीडबैक दें। तो जनाब ये सिर्फ मोटापा कम करने के लिए नहीं बल्कि बादीपन को दूर करके मैदा और जिगर को तकवीत देता है, इनके एंजाइम्स को कंट्रोल करता है, खून को पतला करके पट्ठों को ताकत देगा, दिल की बीमारियों को दूर करेगा और जिस्म के दर्दों और सुस्ती को भी ये नुस्खा दूर कर देगा। और प्लीज़ मेरी एक और वो है आपसे रिक्वेस्ट कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ बहुत पेशेंट्स में आम हो चुकी है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है और ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए इंडिकेशन है कि प्लीज़ अपना आप लाइफस्टाइल चेंज कर लें। जितनी मनमानियाँ करनी थी आपने पहले कर ली, अब आप अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तरफ आ जाएं। अगर हम देखें तो वो सुन्नत के मुताबिक अगर हम प्रॉपर तरीके से ज़िंदगी गुजारें, खाना आप भूख रख कर खाएँ और अपनी डाइट में आप फ्रूट, वेजीज़ और बैलेंस फूड इस्तेमाल करें, वॉक करें और इसके साथ साथ पॉजिटिव रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप इसको अपने ऊपर हावी कर लें, या मोटापा हो गया या डायबिटिक, क्योंकि इन दोनों का गठजोड़ है। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। और डायबिटिक में यही चीज़ है अल्लाह ताला की तरफ से भी कि आपको इंडिकेट कर दिया गया है कि आप अपने आर्गन्स को बचा सकते हो तो बचा लो। अगर आप सुस्त रहेंगे तो आपके आर्गन्स नहीं वो वैसे परफॉर्म कर सकेंगे, इसलिए जितने एक्टिव होंगे आर्गन्स भी इतने ही एक्टिव होंगे। तो जी मुझे आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। अगर एमडी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। आप अगर नहीं बना सकते तो आप हमसे कांटेक्ट कर लें, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन थोड़ी सी हरकत में ही बरकत है। आप ये बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे बहुत अफाका होगा। मुझे रखिएगा दुआओं में यार। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।